चैनल फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज के इस सेशन में हम लोग चैप्टर नंबर 2 का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखने वाले हैं। उस क्वेश्चन का पूरा सॉल्यूशन करेंगे। ये ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में डायरेक्ट आने का चांस है। तो आइए स्टार्ट करते हैं इस सेशन को। जैसा कि आपने थंबनेल में देखा होगा कि हम लोग बायोलॉजी का जो चैप्टर वाइज हम लोग क्या कर रहे हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को लगातार करते आ रहे हैं। चैप्टर 1 का जो था वो हमने पहले करा दिया, अब ये चैप्टर 2 करा रहे हैं आपके पार्ट 2 में। उसी तरह चैप्टर 3 आएगा पार्ट 3 में और चैप्टर 4 आएगा पार्ट 4 में। इस तरह से पूरा 16 चैप्टर का हम आपका प्रैक्टिस करवाने वाले हैं। तो क्लास 12 का जो पार्ट 2 है भाई, इसमें चैप्टर नंबर 2 को हम लोग कवर करेंगे। चैप्टर नंबर 2 को इसमें हम लोग कवर करने वाले हैं। आइए सेशन को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 1 कह रहा है फ्लावर विथ बोथ एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम आर कॉल्ड। फ्लावर जिसमें एंड्रोशियम भी हो और गाइनोशियम भी हो उसे हम लोग क्या कहते हैं। तो देखो, एंड्रोशियम और गाइनोशियम जब एक ही फ्लावर में हो, मान लो यहाँ पे हमारे पास क्या है, यहाँ मैं ड्रॉ करता हूँ तुम्हारा, यहाँ पे हम लोग का ये स्टेमन हो गया और ये तुम्हारा पिस्टिल या कार्पल या गाइनोशियम कह लो। ये स्टेमन है ना, इसके ग्रुप को हम लोग कहते हैं बाबू एंड्रोशियम, और ये जो तुम्हारा कार्पेल है इसके ग्रुप को हम लोग कहते हैं गाइनोशियम। जब किसी फ्लावर में ये भी हो, यानी एंड्रोशियम भी हो और गाइनोशियम भी हो, वैसे फ्लावर को हम लोग बाईसेक्सुअल फ्लावर कहते हैं। क्या कहते हैं? बाईसेक्सुअल फ्लावर। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, यानी कि बाईसेक्सुअल फ्लावर। क्लियर है। अब देखो कह रहा है एंथर। एंथर क्या होता है? ये ऊपर वाले पार्ट को हम लोग एंथर कहते हैं। इसको हम लोग क्या कहते हैं? एंथर कहते हैं। डिटेल लेक्चर आपको मिल जाएगा मेरे यूट्यूब चैनल पे। स्टेमन क्या होता है सर? एंथर प्लस फिलामेंट। ये पूरा यहाँ पे स्ट्रक्चर बना के दिखाते हैं आपको। ये देख रहे हैं, ये आपका एंथर हो गया बाबू, और ये स्ट्रक्चर जो आप देख रहे हैं ये आपका हो गया फिलामेंट। सही है। एंथर और ये फिलामेंट दोनों मिलकर तुम्हारा कहलाता है स्टेमन, और इसी स्टेमन के ग्रुप को हम लोग कहते हैं, ढेर सारा जब ये स्टेमन हो जाता है तब इसको हम लोग एंड्रोशियम कहते हैं। समझ गए। तो कह रहा था क्वेश्चन कि एंड्रोशियम और गाइनोशियम जब दोनों एक ही फ्लावर में प्रेजेंट होगा तो उसे हम लोग क्या कहेंगे? उसे हम लोग बाईसेक्सुअल फ्लावर कहेंगे। क्लियर है। और ऑप्शन नंबर डी, यूनिसेक्सुअल फ्लावर आपका नहीं होगा। यूनिसेक्सुअल फ्लावर का मतलब, यूनि का मतलब होता है एक, यानी कि उसमें उस फ्लावर में सिर्फ और सिर्फ एक सेक्स प्रेजेंट होंगे, लेकिन यहाँ मेल भी प्रेजेंट और फीमेल भी प्रेजेंट है। तो ये कैसा कहलाएगा बाबू? बाईसेक्सुअल फ्लावर। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन 2 कह रहा है द ट्रांसफर ऑफ पॉलन फ्रॉम द एंथर टू स्टिग्मा इज कॉल्ड। अब जब हम पॉलन का ट्रांसफर करते हैं एंथर से स्टिग्मा पे तो उसे क्या कहते हैं? देखो क्या होता है यहाँ पे समझना। ये हमने क्या बनाया भाई? फिर से बना दिया स्टेमन। इसे हम लोग क्या कहते हैं सर? एंथर कहते हैं। इसे हम लोग एंथर कहते हैं। और ये तुम्हारा पिस्टिल, ये पिस्टिल का तुम्हारा ये कहलाता है स्टिग्मा। ये क्या कहलाता है सर? स्टिग्मा। इसे हम लोग स्टाइल कहते हैं और इसे हम लोग ओव्यूल कहते हैं, ओवरी कहते हैं। इसके अंदर ओव्यूल होता है। ठीक है। ये स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी, ये तीनों मिलकर तुम्हारा कहलाता है कार्पेल, पिस्टिल या गाइनोशियम। क्लियर है। गाइनोशियम ग्रुप को कहते हैं, याद रखना। गाइनोशियम या पिस्टिल हम लोग किसको कहते हैं? ग्रुप को कहते हैं। तो यहाँ इस एंथर से पॉलन ग्रेन निकलता है और पॉलन ग्रेन जाता है तुम्हारे स्टिग्मा के ऊपर। और पूछा है ये जो एंथर से पॉलन ग्रेन निकल रहा है और स्टिग्मा के ऊपर जा रहा है, इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं? तो इस प्रोसेस को हम लोग पॉलिनेशन कहते हैं बाबू। क्या कहते हैं? पॉलिनेशन कहते हैं। इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं? पॉलिनेशन कहते हैं। क्लियर है यहाँ तक? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन 3 कह रहा द फ्यूजन ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव न्यूक्लियस विद द मेल रिप्रोडक्टिव न्यूक्लियस इज नोन एज। फीमेल रिप्रोडक्टिव न्यूक्लियस का फ्यूजन होना मेल रिप्रोडक्टिव न्यूक्लियस से क्या कहलाता है? तो आइए समझते हैं भाई क्या है भाई। तो तुम्हारा ये मान लो तुम्हारा फीमेल रिप्रोडक्टिव न्यूक्लियस है और ये तुम्हारा मेल रिप्रोडक्टिव न्यूक्लियस है। इन दोनों के फ्यूज़न से क्या होता है सर? इन दोनों के फ्यूज़न से जाइगोट बनता है। क्या बनता है? जाइगोट बनता है। अच्छा, जाइगोट तो बनता है, ठीक है, लेकिन प्रोसेस को क्या कहते हैं? तो प्रोसेस को हम लोग कहते हैं फर्टिलाइजेशन। क्या कहते हैं? फर्टिलाइजेशन। ऐसे डिटेल में पढ़ोगे तो सिंगैमी टर्म का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन दोनों लगभग एक ही चीज़ होता है, थोड़ा डिफरेंस होता है, लेकिन यहाँ पे सिंगैमी नहीं है। तो हम आंसर क्या लेके चलेंगे? फर्टिलाइजेशन, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन 4 कह रहा है द टू न्यूक्लियाई एट द एंड ऑफ पॉलन ट्यूब आर कॉल्ड। जो पॉलन ट्यूब हमारा बनता है पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन के दौरान, जो पॉलन ट्यूब बनता है, ये पॉलन ट्यूब, इस पॉलन ट्यूब में क्या होता है? इसके एंड में हमारे पास दो न्यूक्लियाई होता है। वो क्या होता है?
पूछ रहा है ट्यूब न्यूक्लियस एंड ए जेनरेटिव सेल। एक ट्यूब न्यूक्लियस होता है और साथ ही साथ एक जेनरेटिव न्यूक्लियस होता है। स्पर्म और ओवम होता है, जेनरेटिव न्यूक्लियस एंड स्टिग्मा, और ट्यूब न्यूक्लियस एंड साथ ही साथ तुम्हारा स्पर्म। इसमें से क्या होगा? तो तुम्हारा जो पॉलन ट्यूब आता है बाबू, उसमें ट्यूब न्यूक्लियस होता है और साथ ही साथ एक जेनरेटिव न्यूक्लियस होता है। क्लियर है? ये दो तुम्हारे पास प्रेजेंट होते हैं। कौन कौन? एक ट्यूब न्यूक्लियस और साथ ही साथ जेनरेटिव न्यूक्लियस। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। यही जेनरेटिव न्यूक्लियस आगे जाकर दो मेल गैमेट बनाता है। याद रखना है, आगे जाकर ये क्या बनाता है सर? टू मेल गैमेट बनाता है आगे जाके। टू मेल गैमेट क्या करेगा? फॉर्म करेगा। कौन भैया? जेनरेटिव। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है जेनरेटिव न्यूक्लियस डिवाइड फॉर्मिंग। देखो यही चीज़ पूछ लिया कि जेनरेटिव न्यूक्लियस जो है वो डिवाइड करके क्या बनाएगा? दो मेल न्यूक्लियाई बनाएगा, तीन मेल न्यूक्लियाई बनाएगा, या फिर फीमेल न्यूक्लियाई बनाएगा, या फिर तुम्हारा फीमेल न्यूक्लियाई बनाएगा। देखो मान लो यहाँ पे हम टू फीमेल, क्वेश्चन सही कर देते हैं, 2 और 3 कर देते हैं। तो दो मेल न्यूक्लियाई बनाएगा या तीन मेल न्यूक्लियाई बनाएगा, दो फीमेल न्यूक्लियाई बनाएगा या फिर तीन फीमेल न्यूक्लियाई बनाएगा। तो हमने अभी क्या बताया कि हमारा जो जेनरेटिव सेल होता है, जेनरेटिव सेल, वो जेनरेटिव सेल क्या करता है? जो हमारे पास जेनरेटिव सेल होता है सर, वो डिवाइड करके क्या बनाता है बाबू? वो डिवाइड करके दो मेल न्यूक्लियाई बनाता है। क्या बनाता है? दो मेल न्यूक्लियाई, या जिसे हम लोग ये भी कहते हैं कि ये क्या है? दो मेल गैमेट है, टू मेल गैमेट है। क्लियर है? टू मेल गैमेट है। अब कह रहा है एम्ब्रियो सैक इज लोकेटेड इनसाइड द। एम्ब्रियो सैक जो है वो कहाँ प्रेजेंट होता है? पहले एम्ब्रियो सैक देख लेते हैं सर कि एम्ब्रियो सैक होता कैसा है। ये इस तरह का हमारे पास स्ट्रक्चर होता है। यहाँ पे तीन एंटीपोडल सेल्स होते हैं, बीच में तुम्हारा सेकेंडरी न्यूक्लियस या पोलर न्यूक्लियाई कहो। यहाँ पे तुम्हारा तीन सेल प्रेजेंट होता है, दो सिनर्जिड और एक एग। ये साइड वाला दोनों सिनर्जिड है, ये बीच वाला तुम्हारा क्या है? एग है। तो ये जो स्ट्रक्चर तुम देख रहे हो, ये स्ट्रक्चर को हम लोग एम्ब्रियो सैक कहते हैं। क्या कहते हैं सर? इस स्ट्रक्चर को हम लोग एम्ब्रियो सैक कहते हैं। तो कह रहा है ये जो एम्ब्रियो सैक है वो कहाँ प्रेजेंट होता है, कहाँ लोकेटेड होता है, किसके अंदर? स्टिग्मा के अंदर, ओव्यूल के अंदर, माइक्रोपाइल या फिर स्टाइल। तो हमारा जो एम्ब्रियो सैक है वो प्रेजेंट होता है इनसाइड द ओव्यूल। ऑप्शन नंबर बी इज आवर राइट आंसर। क्वेश्चन 7 कह रहा है बाबू द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स ऑफ अ फ्लावर द स्टेमेंस आर कलेक्टिवली नोन एज। अब देखो क्या कह रहे हैं, जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स है फ्लावर का, जिसे हम स्टेमेंस कहते हैं, उसे हम और क्या कह सकते हैं? तो स्टेमेन का हमने क्या बताया तुमको अभी? जो हमारे पास स्टेमेन होता है उसके ग्रुप को, उसके किसको बाबू? उसके ग्रुप को हम लोग क्या कहते हैं? एंड्रोशियम कहते हैं। क्या कहते हैं? एंड्रोशियम कहते हैं। याद रखना, स्टेमेन के ग्रुप को हम लोग क्या कहते हैं? एंड्रोशियम कहते हैं सर। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन 8 कह रहा है द अदर नेम फॉर गाइनोशियम। गाइनोशियम का अदर नेम क्या हो सकता है? दूसरा नाम गाइनोशियम का क्या हो सकता है? तो आइए देखते हैं। ए क्या है भाई? पिस्टिल है, बी में स्टिग्मा है, सी में है तुम्हारा एंड्रोशियम, डी में स्टाइल। हमने अभी आपको बताया था कि इस तरह से हमारे पास स्ट्रक्चर होता है सर। इस तरह से क्या होता है स्ट्रक्चर? इस स्ट्रक्चर में यहाँ पे हमारे पास क्या होता है? स्टिग्मा होता है, और इस स्ट्रक्चर को हम लोग स्टाइल कहते हैं, और इसे हम लोग ओवरी कहते हैं। ये स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी, ये तीनों मिलकर तुम्हारा कहलाता है कार्पेल या फिर पिस्टिल। कार्पेल या पिस्टिल। और इसी के ग्रुप को, कार्पेल और पिस्टिल जो तुम देख रहे हो, इसी के ग्रुप को हम लोग कहते हैं गाइनोशियम। क्या कहते हैं भाई? गाइनोशियम। ये जो गाइनी शब्द है वो रिलेटेड टू फीमेल होता है। किससे रिलेटेड होता है? फीमेल से रिलेटेड होता है। तो ये तुम्हारा गाइनोशियम जो है वो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स है। इस बात को याद रखना। क्या है भाई? फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स ऑफ फ्लावर। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? ऑप्शन नंबर ए, यानी कि पिस्टिल। क्लियर है? फंक्शनल मेगा स्पोर इन अ फ्लावरिंग प्लांट डेवलप्स इनटू। अब जो फंक्शनल मेगा स्पोर है फ्लावरिंग प्लांट्स में, वो डेवलप किससे होता है? एंडोस्पर्म से डेवलप इनटू किस में डेवलप होता है? एंडोस्पर्म में, ओव्यूल में, एम्ब्रियो सैक में, या फिर एम्ब्रियो। जो हमारे पास फंक्शनल मेगा स्पोर होता है, देखो हमारे पास मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट देखने को मिलता है, यानी कि चार जो है हमारे पास क्या होते हैं? अब चार हमारे पास जो रहते हैं उसमें से तीन जो है डिजेनरेट कर जाता है, और एक जो है आगे जाकर एम्ब्रियो सैक बनाता है। जो आगे जाकर एम्ब्रियो सैक बनाता है उसी को हम लोग फंक्शनल मेगा स्पोर कहते हैं, है ना? उसी को हम लोग क्या कहते हैं? फंक्शनल मेगा स्पोर। तो कह रहा है फंक्शनल मेगा स्पोर डेवलप्स इनटू, किस में डेवलप्स कर जाएगा तुम्हारा फंक्शनल मेगा स्पोर? तो वही फंक्शनल मेगा स्पोर आगे जाकर क्या बनाता है? एम्ब्रियो सैक बनाता है। तो वो किस में डेवलप कर जा रहा है? एम्ब्रियो सैक में। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, है ना? फंक्शनल मेगा स्पोर किस में जाकर तुम्हारा डेवलप कर जा रहा है भाई? तो एम्ब्रियो सैक में। क्लियर है?
आगे क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज सिमिलर टू ऑटोगैमी बट रिक्वायर पॉलिनेटर। इसमें से कौन है जो सिमिलर होता है ऑटोगैमी, यानी ऑटोगैमी के जैसा होता है लेकिन वहाँ पॉलिनेटर्स की रिक्वायरमेंट होती है। तो हमने बता रखा है आपको कि जीटोनोगैमी जो होता है बाबू तुम्हारा, जीटोनोगैमी वो जेनेटिकली ऑटोगैमी ही होता है। जेनेटिकली क्या होता है? ऑटोगैमी होता है। समझ रहे हैं बात? जीटोनोगैमी जो होता है वो जेनेटिकली ऑटोगैमी होता है। तो हम कह सकते हैं जीटोनोगैमी जो है वो सिमिलर है ऑटोगैमी के। क्लियर है? और जीटोनोगैमी में तुमको पॉलिनेटर्स का रिक्वायर होता है। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, यानी कि जीटोनोगैमी। क्लिस्टोगैमी भाई क्या होता है सर? क्लिस्टोगैमी क्लोज फ्लावर्स होते हैं। क्लोज फ्लावर जो है ना उनको हम लोग क्या कहते हैं? क्लिस्टोगैमी। और ओपन फ्लावर को हम लोग चैस्मोगैमस। क्लियर है? क्वेश्चन 11 कह रहा है व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द फिलीफॉर्म apparatus। फिलीफॉर्म apparatus का फंक्शन क्या होता है? अब ये फिलीफॉर्म apparatus क्या होता है? तो हमने अभी थोड़ा देर पहले जो आपको एम्ब्रियो सैक का स्ट्रक्चर दिखाया था, ऊपर में 3 एंटीपोडल सेल्स दिखाया था, यहाँ पे तुम्हारा सेकेंडरी न्यूक्लियस, यहाँ पे तुम्हारा सिनर्जिड और एग और सिनर्जिड। ये सिनर्जिड के पास इस तरह से एक स्ट्रक्चर होता है, थिक स्ट्रक्चर, इसे हम लोग फिलीफॉर्म apparatus कहते हैं। इस वाले को हम लोग क्या कहते हैं सर? फिलीफॉर्म। इस वाले को हम लोग फिलीफॉर्म apparatus कहते हैं। ये जो फिलीफॉर्म apparatus है इसका फंक्शन पूछा है, बताइए इसका फंक्शन क्या है, काम क्या करता है ये? तो ये जो फिलीफॉर्म apparatus है वो क्या करता है? ये गाइड करता है पॉलन ट्यूब के एंट्री को। मतलब पॉलन ट्यूब का एंट्री को यह क्या करता है? गाइड करता है। तो ए में है गाइड द एंट्री ऑफ पॉलन ट्यूब, बी में है रिकॉग्नाइज द सुटेबल पॉलन एट द स्टिग्मा, सी में है प्रोड्यूसर नेक्टर, वो नेक्टर को प्रोड्यूस करता है, डी में स्टिमुलेट डिवीजन ऑफ द जेनेटिव सेल, जेनेटिव सेल की डिवीजन को स्टिमुलेट करता है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि गाइड करता है ये एंट्री ऑफ पॉलन ट्यूब को। क्लियर है? क्वेश्चन 12 कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। इसमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है? ऑप्शन ए स्पोरोजिनस टिश्यू इज हैप्लॉइड। कह रहा है स्पोरोजिनस टिश्यू जो है वो हैप्लॉइड होता है। क्या ये सही है? नहीं भाई, स्पोरोजिनस टिश्यू जो है वो हमारे डिप्लॉइड्स होते हैं। द हार्ड आउटर लेयर ऑफ पॉलन इज कॉल्ड इंटाइन। नहीं, जो हार्ड आउटर लेयर आपका पॉलन का होता है उसे हम लोग एक्साइन कहते हैं। क्या कहते हैं सर? एक्साइन कहते हैं, जो कि बना होता है स्पोरोपॉलिनिन का। आगे कह रहा है टेपिटम नरिशेस द डेवलपिंग पॉलन। सही कह रहा है भाई, टेपिटम जो है वो क्या करता है? नरिशमेंट पहुंचाता है ताकि जो पॉलन ग्रेन है वो क्या कर पाए? डेवलप कर पाए। ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी में कह रहा था माइक्रोस्पोर आर प्रोड्यूस बाय इंडोथीशियम। गलत है, माइक्रोस्पोर इंडोथीशियम के द्वारा प्रोड्यूस नहीं होता है। माइक्रोस्पोर कौन बनाता है भाई? तो माइक्रोस्पोर बनाता है तुम्हारा माइक्रोस्पोर मदर सेल। क्लियर है? या उसे कह सकते हो पॉलन मदर सेल। क्वेश्चन 13 कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज फ्रूट, विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रूट इज प्रोड्यूस बाय पार्थेनोकार्पी। इसमें से कौन ऐसा फ्रूट है जिसमें पार्थेनोकार्पी देखने को मिलता है? मतलब हम ये कह सकते हैं कि पार्थेनोकार्पिक फ्रूट कौन है हमारे पास? ए ब्रिंजल, बी में है तुम्हारा एप्पल, सी में बनाना, डी में जैक फ्रूट। तो याद रखना बनाना जो होता है वो हमारा पार्थेनोकार्पिक फ्रूट होता है, और एप्पल जो होता है वो हमारा फॉल्स फ्रूट होता है। याद रखना, इससे भी सवाल आता है। फॉल्स फ्रूट हमारा कौन होता है बाबू? एप्पल। एप्पल जो होता है वो फॉल्स फ्रूट होता है, और बनाना जो होता है वो क्या होता है? पार्थेनोकार्पिक फ्रूट होता है। क्लियर है? तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन 14 कह रहा है द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सीड्स विदाउट फर्टिलाइजेशन इन फ्लावरिंग प्लांट इज नोन एज। बिना फर्टिलाइजेशन का सीड का फॉर्मेशन हो जाना, बिना फर्टिलाइजेशन हुए सीड का फॉर्मेशन हो जाना फ्लावरिंग प्लांट्स में क्या कहलाता है? बडिंग कहलाता है, एपोमिक्सिस कहलाता है, स्पोरुलेशन कहलाता है, या फिर सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन कहलाता है। तो इसे हम लोग एपोमिक्सिस कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू? एपोमिक्सिस कहते हैं। जब बिना फर्टिलाइजेशन हुए किसी सीड का फॉर्मेशन हो जाता है तो इसे हम लोग एपोमिक्सिस कहते हैं। बडिंग क्या होता है? बडिंग भाई एक तरह का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, उसमें एक जो ऑर्गेनिज्म है वो बाहर की तरफ या अंदर की तरफ बर्ड्स बनाते हैं, फिर वो बर्ड्स जो है कट के गिरता है और फिर फाइनली एक बर्ड्स बनता है, और वो जो बर्ड्स है वो एक न्यू ऑर्गेनिज्म तैयार कर लेता है। इस तरह से प्रोसेस होता है, इसे हम लोग बडिंग कहते हैं। स्पोरुलेशन जो है ये हमको अमीबा में देखने को मिलता है। अमीबा का जो 3 हार्ड लेयर अनफेवरेबल कंडीशन में बनाता है जिसे सिस्ट कहते हैं, वो फट जाता है, और वो जब फट जाता है तो स्पोर्स जो है बाहर लिबरेट कर जाते हैं, फैल जाते हैं। उसी प्रोसेस को स्पोरुलेशन कहते हैं। क्लियर है? तो यहाँ पे जो हमारा राइट आंसर होगा एपोमिक्सिस होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन 15 कह रहा है रिवार्ड्स एंड अट्रैक्टेंट्स आर रिक्वायर फॉर। रिवार्ड्स और अट्रैक्टेंट्स जो है वो किस पॉलिनेशन के लिए रिक्वायर होता है? इंटोमोफिली, क्लिस्टोगैमी, एनिमोफिली, या फिर हाइड्रोफिली। इंटोमोफिली क्या होता है सर? इंटोमोफिली की पहले बात कर लेते हैं। तो इंटोमोफिली जो है वो उसे हम लोग क्या कहते हैं सर? ये इंसेक्ट पॉलिनेशन है। इंसेक्ट पॉलिनेशन को हम लोग क्या कहते हैं बाबू? इंसेक्ट पॉलिनेशन को, जब पॉलिनेशन जो है वो तुम्हारा किसके द्वारा हो? इंसेक्ट के द्वारा हो, तो इसे हम लोग क्या कहते हैं? इंटोमोफिली कहते हैं। क्लिस्टोगैमी तो तुम्हारा फ्लावर हो गया, क्लोज फ्लावर अभी बताया हमने, है ना? क्लिस्टोगैमी कैसा हो गया? क्लोज फ्लावर हो गया सर। एनिमोफिली हो गया विंड पॉलिनेशन,
विंड पॉलिनेशन को हम लोग क्या कहते हैं, एनिमोफिली कहते हैं, विंड पॉलिनेशन। और फिर तुम्हारा हाइड्रोफिली, वाटर से जब पॉलिनेशन होता है। तो हमको क्या पढ़ना है भाई, हमको क्या बताना है क्वेश्चन में, हमको क्या बताना है, हमको ये बताना है कि रिवार्ड्स और जो अट्रैक्टेंट्स है वो कहाँ ज़रूरी होता है, कहाँ उसकी रिक्वायरमेंट होती है। तो एनिमोफिली विंड पॉलिनेशन में हमको रिक्वायरमेंट नहीं होती है, वहाँ पे जो पॉलन है वो विंड के थ्रू चला जाता है। हाइड्रोफिली में भी जो वाटर से पॉलिनेशन होता है वहाँ वाटर के माध्यम से चल जाएगा। क्लिस्टोगैमी क्लोज फ्लावर है, क्लोज फ्लावर में भैया आपको पॉलिनेटर की रिक्वायरमेंट ही नहीं होगी। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि इंटोमोफिली। क्लियर है यहाँ तक, बिल्कुल क्लियर है। थैंक यू बच्चों, अगर सेशन अच्छा लगा हो तो सेशन को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को दोस्तों में शेयर कर देना। थैंक यू, धन्यवाद।